1 जुलाई को जब एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 75 स्टूडेंट का रीनीट दोबारा से होगा और उन्होंने कहा था रीनीट का डेट कब होगा ये अगली हेयरिंग में हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि रीनीट 75 स्टूडेंट का दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं और जो ये काउंसलिंग डिले हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पीसी सर नीट और जेई के लिए इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कल 10 जुलाई था। एक्चुअली हुआ क्या, कोर्ट में हियरिंग चल रहा था। एनटीए की तरफ से केस को लड़ रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अपने एविडेंस जज साहब के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दोबारा रीनीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सेंटर पे एग्जाम हो रहा था वहां पर नेचुरल लाइट आ रही थी। अगर मान लीजिए लाइट चली भी गई तो नेचुरल लाइट से बच्चे परीक्षा दे सकते थे, क्योंकि जिन सेंटर पर लाइट गई थी उसी सेंटर से एक स्टूडेंट ऑल इंडिया सेकंड रैंक लाया है और उन्हीं सेंटर से 11 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 600 प्लस मार्क्स आए हैं नीट 2025 में। तो फिर किस आधार पे दोबारा रीनीट आप कराएंगे? तो एमपी हाई कोर्ट के जज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से कहा, आप हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज प्रोवाइड करवाइए, हम देखना चाहते हैं क्या लाइट की समस्या नहीं थी। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जब वहां पे लाइट चली गई थी, लाइट कट हो गया था आंधी तूफान की वजह से, तो कैमरा चल ही नहीं रहा था। जब कैमरा चल नहीं रहा था तो हम आपको फुटेज कहां से प्रोवाइड करा सकते हैं? तो फिर जज साहब ने कल फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जो भी फैसला होगा अब आगे 14 तारीख को मंडे को वो फैसले को अपना जजमेंट सुनाएंगे। क्या जजमेंट आता है? वैसे एक चीज ये भी उन्होंने कहा था, वैसे एक चीज सॉलिसिटर जनरल ने यह भी रखा था कि हम ग्रेस मार्क्स भी देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हम ग्रेस मार्क्स किस आधार पे देंगे? अगर हम ग्रेस मार्क्स देते हैं 75 स्टूडेंट को तो उसमें वो स्टूडेंट भी है जो ऑल इंडिया सेकेंड रैंक लाया है। मान लीजिए ग्रेस मार्क्स देते वो सेकेंड रैंक से कहीं फर्स्ट रैंक पे भाग गए, तो अगर वो फर्स्ट रैंक पे चला गया तो जो फर्स्ट रैंक लाया हो तो आउट ऑफ फाइट हो जाएगा। फिर उसके साथ हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। यानी बच्चों हमें यह लगता है कि एनटीए अब रीनीट नहीं कराना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एनटीए ग्रेस मार्क भी नहीं देना चाहता है। यानी अगर अब हम अपनी ओपिनियन दें तो इस केस को एमपी हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाते हैं तो फिर क्या आपको लगता है सही रहेगा? या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दोनों पक्षों के लिए जजमेंट कैसे हो सकता है? जो 75 स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो नीट दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है उनके लिए भी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो फिर देखते हैं 14 तारीख को क्या जजमेंट आता है, उस हिसाब से फिर हम आपसे मिलते हैं। फिर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्योंकि एक चीज तो कंफर्म है, जब तक एनटीए क्लियर रिजल्ट नहीं देगा, क्लियर रैंक बना के नहीं देगा, तब तक एमसीसी काउंसलिंग का डेट नहीं देगा, तब तक काउंसलिंग डिले होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि अब जुलाई में काउंसलिंग होना संभव नहीं है। अब अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी होगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो काउंसलिंग डिले होगा, और काउंसलिंग डिले होगा तो एक बात अब कंफर्म हो गया, आपका एमबीबीएस का सत्र भी अब लेट स्टार्ट होगा। सब मिला जुला के गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है। सब कोर्ट भी जीत रहा है, एनटीए भी जीत रहा है, सब लोग जीत रहे हैं। हार रहे हैं तो केवल बच्चे हार रहे हैं। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाला डायलॉग होता जा रहा है। फैसला कुछ नहीं है, बस तारीख पे तारीख है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।